नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, वो ये कि पूरे झारखंड भर में अब 16 लाख महिलाओं का नाम इस आवेदन से हटा दिया गया है। इसी बीच धुरवा से भी खबर आ रही है कि यहाँ पर 3 आंगनबाड़ी सेविका इस योजना का फर्जी तरीके से लाभ ले रही थी। इससे जुड़ा क्या कुछ और अपडेट है, हम अवंतिका से ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अवंतिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 16 लाख महिलाओं का जो है अब मैया सम्मान योजना के आवेदन से अब हटा दिया गया है। क्या ये फर्जीवाड़े के मामले थे या फिर जो सत्यापन के क्रम में जो आंकड़े अब तक आने की जो बात कही गई है वो है? देखिए श्रेया, 16 लाख महिलाओं का नाम जो है वो काट दिया गया है मैया सम्मान योजना से। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वैसे महिलाएं जिन्हें अयोग्य माना गया है सरकार की नज़र में, जो अपात्र है मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए, उनका नाम अब काट दिया गया है। 16 लाख महिलाओं का नाम कटा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है कि 16 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है, जिसकी वजह से अब आगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, हम बीते कई दिनों से अपडेट साझा कर रहे हैं कि जो भी अयोग्य लाभुक होंगे उनके नाम प्रखंड कार्यालय के बाहर लगा दिए जाएंगे। और सरकार के इस निर्देश के बाद अब लगभग प्रखंड कार्यालयों के बाहर जो है महिलाओं के नाम लगाए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी अयोग्य लाभुक हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। तो अब उन्हें परेशानी कम होगी कि अगर वो एक बार देख ले कि उनका नाम है या नहीं है, तो वो अगले महीने से परेशान नहीं होंगी कि उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है या फिर आएगा भी या नहीं। अब सरकार इसे स्पष्ट करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुकी है। अब हर प्रखंड कार्यालय में नाम लगाए जा रहे हैं जो भी अयोग्य लाभुक हैं। लेकिन देखिए, अब फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। बीते कल भी हमने आपसे साझा किया था कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो लगातार इस योजना का लाभ ले रही हैं और सरकार जो है ऐसे नामों को काट रही है। अब देखिए कि जो रांची से भी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं का नाम सामने आया है जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। अब देखिए कि जो डीसी मंजुनाथ भजंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने 24 घंटे के भीतर मांगा है। जो नाम सामने आ रहे हैं उनका नाम है अर्चना सिंह, जो पटेल फील्ड बंधन कोचा धुरवा से हैं, गीता कुमारी जो गायत्री नगर धुरवा से हैं और उषा कुमारी कदम खटाल धुरवा से है। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा था, जो अब अवैध माना जा रहा है। देखिए श्रेया, हम कई बार बता चुके हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, जो खुद सरकार के कर्मी हैं, वैसी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अब देखिए, सत्यापन के क्रम में लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि मैया सम्मान योजना का लाभ कई सरकारी कर्मी भी ले रहे हैं, जिनमें पारा शिक्षक हो गए, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाएं होंगे, ऐसे नाम लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अब एक्शन के मोड पे है प्रशासन और अब इन नामों की छटनी की जा रही है और नाम काटा जा रहा है और स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। तो रांची के धुरवा से भी 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं का नाम सामने आया। हालांकि देखिए, अब जब तक सत्यापन चलता रहेगा, ये क्रम आगे बढ़ेगा, तब तक और भी नाम सामने आने के आसार हैं। तो अवंतिका ने बताया कि राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में 3 आंगनबाड़ी सेविकाएं कैसे इस योजना का लाभ ले रही थी। हालांकि अब इस मामले को उजागर होने के बाद डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश जारी किया है। साथ ही कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरे राज्य भर में सत्यापन के क्रम में आवेदनों की छटनी हो रही है। अब ये आंकड़ा 16 लाख के पार चला गया है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, क्योंकि अभी आपने बताया कि अयोग्य जो महिलाएं हैं इस योजना की, उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है। प्रखंड कार्यालयों के बाहर उनका नाम के सहित एक मोबाइल नंबर चिपकाया गया है, जिसे लेकर अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अब जो है साइबर अपराधी इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे हैं। उनके खाते में जो भी बचे खुचे पैसे उन्हें वो ठग रहे हैं महिलाओं को। ये मामला कहाँ से आया और किस तरीके का है, पूरा बताइए? जी श्रेया, देखिए धनबाद से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है मैया सम्मान योजना को लेकर के। जब सरकार ने ये निर्देश दिया कि जो भी महिलाएं अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उनके नाम प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय के बाहर लगाए जाएंगे। अब धनबाद में जो प्रखंड कार्यालय के कर्मी हैं, उन्होंने जिन महिलाओं का नाम लगाया है सूचना पट पर बाहर, उनके साथ देखिए उनका मोबाइल नंबर भी लगा दिया है। हालांकि ये सरासर गलत है और इसका विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है कि लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं और ये सामान्य सी बात है श्रेया कि अगर इतनी महिलाओं के नाम के साथ अगर उनके मोबाइल नंबर दिए जाते हैं तो
उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो इस पर प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसके बाद देखिए विरोध शुरू हो गया है उस प्रखंड कार्यालय में नाम के साथ मोबाइल नंबर देने का। तो मोबाइल नंबर दिए जाने के बाद महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। जो साइबर ठग है वो लगातार इस मामले में उनकी एंट्री हो रही है और वो इस नंबर के थ्रू उन्हें कॉल कर रहे हैं और कई महिलाओं के खातों से अब देखिए खबर आ रही है कि उनके खातों से जो फ्रॉड है वो पैसे भी उड़ा रहे हैं। और देखिए बीते कल जो बाबूलाल मरांडी हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने बताया था कि कैसे बिचौलियों की एंट्री हो चुकी है इस मैया सम्मान योजना में। जो बिचौलिए हैं वो लगातार जो अयोग्य लाभुक है उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए। ऐसा बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बिचौलिए बार-बार अयोग्य लाभुकों को कह रहे हैं कि अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पैसा दिलवाएँगे और इस पैसे दिलवाने के क्रम में वो महिलाओं से भी ठगी कर रहे हैं। उसके साथ-साथ देखिए अब साइबर फ्रॉड का भी मामला लगातार सामने आ रहा है। जो साइबर ठग हैं वो महिलाओं के अकाउंट से पैसे उड़ा ले रहे हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब प्रशासन को इस पर भी सख्ती बरतनी होगी और कार्रवाई करनी होगी। तो देखिए अवंतिका ने भी बताया कि कई प्रखंड कार्यालयों में वैसी महिलाओं का नाम और नंबर चिपकाया जा रहा है जिनको अब इस योजना से हटा दिया जा रहा है, उनके नाम को चिपकाया जा रहा है, लेकिन अब उनको फ्रॉड का भी शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि कैसे अब बिचौलियों की एंट्री हो रही है मैया सम्मान योजना में। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कल्पना सोरेन ने भी बीते कल सदन के भीतर सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, अवंतिका से ही जानते हैं। जिस तरह देखिए झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगातार मैया सम्मान योजना को लेकर हो हंगामा चले हैं। विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के भी कई विधायक हैं जिन्होंने सरकार से सवाल पूछे। इसी बीच कल्पना सोरेन का भी एक सवाल है जो काफी चर्चा में है। उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर अपनी ही सरकार से पूछा है कि जो ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार है वो मैया सम्मान योजना का लाभ देने के बाद कर्ज में डूब जाएगी। ऐसा कल्पना सोरेन ने सवाल पूछा है सरकार से कि क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि सच में मैया सम्मान योजना देने के बाद झारखंड सरकार जो है वो कर्ज में डूब जाएगी। तो मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कल्पना सोरेन को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्षियों ने भ्रम फैलाया है। उन्होंने बताया कि सरकार कर्ज में चली जाएगी लेकिन सरकार का वित्तीय प्रबंधन इतना बेहतर है कि कोई भी योजना सरकार आराम से चला सकती है। सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी बताया कि अभी भी झारखंड सरकार 20,000 करोड़ रुपए का लोन ले सकती है। तो देखिए कल्पना सोरेन राज्यवासियों के सामने ये क्लियर करना चाहती थी कि जो मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है झारखंड की महिलाओं को, तो उससे सरकार किसी अतिरिक्त बोझ में नहीं जाएगी, वो लोन में नहीं डूबेगी, यानी कर्ज नहीं चढ़ेगा उतना जितना फैलाया जा रहा है, बात को फैलाया जा रहा है कि सरकार बाद में पैसे नहीं देगी, कर्ज ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। तो इसका स्पष्टीकरण मांगा था कल्पना सोरेन ने सरकार से, तो सुदीव्य कुमार सोनू ने बता दिया है कि सरकार अगर कर्ज में चली भी जाती है तो झारखंड सरकार का वित्तीय प्रबंधन इतना बेहतर है कि वो योजनाओं को चला सकती है, ऐसा सुदीव्य कुमार सोनू का कहना है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कल्पना सोरेन ने भी इस बात को उठाया क्योंकि लगातार विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि जल्द ही मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी क्योंकि इस योजना के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। जिसे लेकर के कल्पना सोरेन ने सदन के भीतर सरकार से ही स्पष्टीकरण मांगा कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या झारखंड सरकार कर्ज में डूब जाएगी मैया सम्मान योजना के चलते। वहीं इस पर जवाब सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया और कहा कि वित्तीय प्रबंधन झारखंड का इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी योजना को बगैर लोन लिए चला सकता है। बहरहाल मैया सम्मान योजना से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आता है वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ थे हमारी साथी अवंतिका। शुक्रिया।